नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा इंटरेस्ट अगर रिसीव किया जाता है डेटर से तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। और अगर जीएसटी लगाया जा रहा है तो जीएसटी का रेट क्या होगा, कितने % जीएसटी लगाया जाएगा, डिटेल में बात करूंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, डेटर से हम अमाउंट रिसीव करते हैं जो भी हम सेल करते हैं उसके अगेंस्ट में, और अगर डेटर हमें लेट पेमेंट करता है तो कई बार हम अपने पेमेंट टर्म्स के अंदर, इनवॉइस के अंदर ये लिख देते हैं कि भाई इंटरेस्ट देना होगा। और डेटर आपको अगर लेट पेमेंट करता है और आप अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, 45 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं हुई तो भी इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी डेटर के ऊपर आ जाती है। तो ऐसे में अगर डेटर आपको इंटरेस्ट दे रहा है डिले पेमेंट के कारण जो आपने सप्लाई किया उसके अगेंस्ट में, तो क्या इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हो रहा है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्या आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। चलिए समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट, जो कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बोलता है। आप सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 क्लोज डी देख लेना, जहाँ बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, इंटरेस्ट को, लेट फीस को, पेनल्टी को, फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। कह रहा है कि अगर आपको इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी मिल रही है, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, डिले पेमेंट, जो आपकी सेल्स थी, सेल कंसिडरेशन का या सेल का अमाउंट जो आपको रिसीव होना था ना, बेसिकली डेटर से जो अमाउंट सेल किसको करते हैं हम, डेटर को। तो डेटर से जो अमाउंट आपको रिसीव करना था, अगर उसकी पेमेंट डिले होती है यानी डेटर आपको लेट पे करता है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर मिलेगी तो उसको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। यानी इस तरह की जो पेमेंट होगी, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे लेट फीस हो, अगर लेट रिसीव्ड हो रहा है आपको पेमेंट डेटर से, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट, जो कि स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अकॉर्डिंग सप्लाई में इंक्लूड होगा सभी तरह की सप्लाई जो सेल के रिस्पेक्ट में, ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में या एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में हो, फॉर कंसिडरेशन। मतलब अगर आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, कंसिडरेशन का मतलब हो गया आपको पैसा रिसीव हुआ है सेल के रिस्पेक्ट में, ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में, एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में, और उसके अंदर कोई सप्लाई बनती है तो वो सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। उससे रिलेटेड कोई सप्लाई बनती है तो सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1A, इसको भी देख सकते हैं, कहता है कि एनी एक्टिविटी जो कि शेड्यूल सेकंड में रेफर है, ट्रीट होगी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी शेड्यूल सेकंड में अगर कोई भी एक्टिविटी रेफर्ड है वो उसे सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो शेड्यूल सेकंड है, इसमें एक्टिविटी चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट एज द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड। तो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाई मानी जाएगी, कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट किया जा रहा है तो ये वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। शेड्यूल सेकंड की एक्टिविटी में क्या कहता है, एक्टिविटी जो कि ट्रीट होगी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। तो इसका देख सकते हो आप एंट्री 5E, शेड्यूल सेकंड का 5E बोलता है कि एग्री टू द ऑब्लिगेशन और रेफर फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेंस और एन एक्ट अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट शैल ट्रीट एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो तो टॉलरिंग क्या, टॉलरिंग डिले पेमेंट का, अगर आप डिले पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे टॉलरिंग कर रहे हो आप, ठीक है। तो उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और इस तरह की एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर किया जाएगा। यानी मैं जो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली कुल मिला के जब डेटर आपको इंटरेस्ट दे रहा है डिले पेमेंट का या 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर रहा है एमएसएमई एक्ट रूल के अकॉर्डिंग, आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जीएसटी की रेट की बात करें तो जीएसटी का जो रेट है
कंसिडरेशन अगर डिले पेमेंट हुआ है तो सेम रेट लगेगा जो आपकी ओरिजिनल सप्लाई थी। ठीक है, मतलब कि अगर आप 5% वाला आइटम सेल कर रहे थे और डेटर जो है वो 5% वाला आइटम सेल की वजह से बना है, तो डेटर जो इंटरेस्ट आपको दे रहा है, आप जिससे रिसीव कर रहे हो उसे केवल 5% की सप्लाई कर रहे थे, तो 5% ही इंटरेस्ट अप्लाई होगा, ना कि 12% या 18%। और अगर आप 18% का डेटर है आपका जिसको आप सेल कर रहे थे, तो उस पर 18% एप्लीकेबल होगा। और अगर आपका डेटर 12% का था जिसको आप सेल कर रहे थे, ठीक है, तो 12% ही इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सप्लाई कर रहे हो ओरिजिनल गुड्स जो कि 18% वाली जीएसटी रेट का है और पेमेंट डेटर से 3 महीने बाद हो रहा है, 3 महीने डिले कर रहा है, वो 1,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज करके, यानी आप 1,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, यानी डेटर आपको 1,000 रुपये इंटरेस्ट का पार्ट दे रहा है, तो 1,000 का 18% यानी 180 रुपये, 1,180 रुपये टोटल अमाउंट पेबल होगा और 180 रुपये आप गवर्नमेंट को जमा कराओगे। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इसके अंदर, एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 ऑफ द CGST एक्ट। यहाँ पे बोलता है कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना मुश्किल हो तो सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जिस डेट को पेमेंट रिसीव हुई है उस डेट से टाइम ऑफ सप्लाई को कंसिडर किया जाएगा, या उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। इंटरेस्ट के केस में जीएसटी ऑन इंटरेस्ट इज पेबल व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। देखो, जब आप इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हो तब उसको टाइम ऑफ सप्लाई में कंसिडर किया जाएगा और उस डेट से आपका जीएसटी पेबल बनेगा। ठीक है, ना कि जिस डेट को आपने इनवॉइस किया है। कौन सा इनवॉइस? इंटरेस्ट वाला इनवॉइस। अगर इंटरेस्ट मेंशन है ओरिजिनल इनवॉइस में, कंडीशन क्लोज के अंदर मेंशन है कि भाई 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, अगर डिले पेमेंट होती है तो उस केस में इंटरेस्ट का जो चार्ज है वो 2% के अकॉर्डिंग ही लगाना होगा अगर डिले पेमेंट रिसीव हो रही है तो। इनवॉइस में मेंशन है, इनवॉइस में मेंशन नहीं है तो जिस रेट की गुड्स की वैल्यू होगी, जिस रेट की सप्लाई होगी, वही रेट इंटरेस्ट का लगेगा। इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए आप डॉक्यूमेंट कौन यूज़ करोगे? आपको एक सेपरेट डेबिट नोट इशू करना है या फिर आप इनवॉइस रेज कर सकते हो सेपरेट इंटरेस्ट का। ठीक है, जब आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो जुडिशियल क्लैरिफिकेशन देख सकते हो आप, सर्कुलर नंबर 102/21/2019 का है ये, जो कि 28 जून 19 को आया था। यहाँ बोलते हैं कि इंटरेस्ट अगर चार्ज किया जा रहा है सप्लायर के द्वारा डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के कारण, तो सप्लाई में इंक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज डी के अकॉर्डिंग, और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ जीएसटी का सेम रेट लगेगा जो उसकी प्रिंसिपल सप्लाई है, यानी जो ओरिजिनल सप्लाई है। जीएसटी इंटरेस्ट पे कब नहीं लगता? जब वो टैक्सेबल सप्लाई में कंसिडर नहीं की जाती। जैसे कोई लोन एडवांस है और इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उस केस पे जीएसटी नहीं लगता। इसके लिए आप एग्जाम नोटिफिकेशन देख सकते हो, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। यहाँ पे एग्जेम्पशन अप्लाई है, या फिर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है तो उस पर भी नहीं लगता, बैंक इंटरेस्ट पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। समझ गए? तो अगर इंटरेस्ट डिले पेमेंट ऑफ सप्लाई का है तो टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज डी के अकॉर्डिंग, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। और इंटरेस्ट लोन एडवांस का है, कोई फाइनेंशियल सर्विस का है, इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट है, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। नोटिफिकेशन नंबर 12/17 देख सकते हो, एंट्री नंबर 27। टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? जिस दिन आपने वो इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव किया है उसी दिन से जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 देख सकते हो। जीएसटी रेट क्या होगा? सेम रेट होगा सप्लाई पे, सप्लाई वाला सेम रेट होगा जीएसटी का। जो जीएसटी रेट आप गुड्स पे लगाकर बेच रहे थे वही रेट इंटरेस्ट का बन जाएगा। सर्कुलर नंबर 102/21/2019 का देख सकते हो। तो समझ में आया जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा अगर डेटर से इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव कर रहे हो तो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।